पाकिस्तान का फतेह और अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कामयाब तजर्बा, और उस दौरान हम देख रहे हैं कि भारत चिनाब का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस के हवाले से ये जो सारी एक्टिविटी नजर आ रही है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं पाकिस्तान की सपोर्ट में। हम देखेंगे भारत के नए मूव्स और पाकिस्तान की तैयारी लेटेस्ट पाक भारत टेंशन के तनाजुर में। आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन के वक्फे से 2 मिसाइल तजर्बात कर लिए हैं। पहले पाकिस्तान ने मीडियम रेंज अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, और उसके 2 दिन बाद फतेह सीरीज के सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक थी। और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो दूसरी जंगी मशकें हैं वो भी जारी हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का, जो पाकिस्तान की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से की गई है और जिसका मकसद भारतीय हमले के जवाब में डिफेंसिव ऑफेंस करना है। भारत की बात करें तो वहां पर उन्होंने मॉक सिक्योरिटी ड्रिल्स का आगाज कर दिया है जिसमें सिविल डिफेंस के हजारों मेंबर्स शिरकत करेंगे। ये इकदाम भारत ने सिविल प्रिपेयर्डनेस के लिए लिया है जिसमें एयर रेड वार्निंग सायरन्स होंगे, इवैक्यूएशन प्लान्स होंगे और अपनी पॉपुलेशन की एक बड़ी तादाद को ट्रेन किया जाएगा कि किसी हमले की सूरत में किस तरह अपना बचाव करना है। इसके अलावा अरेबियन सी और पाकिस्तान के समंदरों में भी काफ़ी हलचल पाई जा रही है। पाकिस्तान नेवी ने एक फुटेज शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि इंडिया का जो स्पाई प्लेन है उसको किस तरह डिटेक्ट किया गया है P-81 को। भारत का ये जो P-81 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से, ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करता है। और उसी असना में हमने देखा कि टर्किश नेवल शिप पाकिस्तान के समंदरों में दाखिल हुई पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए, जो पाकिस्तान नेवी के साथ अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आई है। इस रीजन में पाकिस्तान नेवी के जो 2 की प्लेयर्स हैं उनमें चाइना और तुर्की शामिल है। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान नेवी को मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहे हैं। चाइना के साथ अभी रिसेंटली पाकिस्तान की डील हुई है जिसमें उन्होंने 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान को दी हैं। इसके अलावा तुर्की की बात करें तो अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन्स वो पाकिस्तान नेवी को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि तुर्की से 6 C-130s लैंड हुए थे पाकिस्तान में कराची में, और भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है इंक्लूडिंग ड्रोन्स। वही ड्रोन्स जो उन्होंने आज़रबाईजान को भी दिए थे जिन्होंने आर्मेनिया से लड़ाई के वक्त एक डिसाइसिव फैक्टर का किरदार अदा किया था। इसके अलावा पाकिस्तान और टर्किश मिलिट्रीज आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी करती रहती हैं। अतातुर्क 8 ड्रिल्स अभी रिसेंटली मुनक्किद हुई थी जिसमें कॉम्बैट टीम्स इन्वॉल्व थी स्पेशल फोर्सेस की। टर्किश नेवल शिप को पाकिस्तान नेवी ने बहुत वार्मली वेलकम किया है कराची की पोर्ट पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस रीजन में उस वक्त एंटर हुई हैं जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस वोलेटाइल सिचुएशन में टर्किश नेवल शिप का पाकिस्तानी समंदरों में एंटर होना पाकिस्तान के साथ दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत है तुर्की की तरफ से, और उन्होंने जंग के एक माहौल के दरमियान पाकिस्तान में एंटर होकर ये जाहिर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के ट्रू फ्रेंड्स हैं। इससे एक चीज़ हमें ये भी समझ लगती है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी डी एस्केलेशन के लिए वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। टर्किश ऑफिशियल्स के पास शायद ये रिपोर्ट्स थी कि जंग का ख़तरा फ़िलहाल टल गया है, क्योंकि अमेरिका ने भी इस हवाले से काफ़ी किरदार अदा किया है। अमेरिका के अलावा जो रीजनल पावर्स हैं, चाइना ने डी एस्केलेशन पर अपना बड़ा किरदार अदा किया है। रूस ने इन दोनों ममालिक को कहा है, भारत को भी समझाया है, रूस ने, चाइना ने, अमेरिका का तो हमने क्लियर कट देखा था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हर तरफ से वहाँ से बयानात आए थे कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान हम जंग नहीं चाहते। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया था और उन्होंने भारतीय काउंटर पार्ट से भी बातचीत की है। वो भी एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने भी इसको ठंडा करने में काफ़ी मदद की है। अब ये तो बात थी तुर्की की जो ओपनली पाकिस्तान की सपोर्ट में आ गया है। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ा ही मज़ेदार कमेंट आया है, और वो कहाँ से आया है? वो बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश जिसकी हुकूमत पर कभी भारत का कंप्लीट कंट्रोल था शेख हसीना वाजिद के अंडर, अब मामलात बदल गए हैं।
मोहम्मद यूनुस की हुकूमत की पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट्स तो हमने इस वीडियो में देखी थी बड़ी डिटेल में, और उसमें हमने ये भी देखा था कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया है जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा था कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट्स जो हमारी हमसाई हैं, उनके पास समंदर नहीं है, वो लैंड लॉक कंट्री है, लिहाजा वो हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें, हम बे ऑफ बंगाल के गार्डियंस हैं। और उन्होंने चाइना को ऑफर दे दी कि आओ आप इस पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट करो, यानी 7 स्टेट्स में भी और बांग्लादेश में भी, और इस तरह हम अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं, हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। भारत को उनकी ये बात इसलिए भी बुरी लगी थी कि वहाँ पर एक शोरिश जारी है, बहुत सी रियासतों में अनरेस्ट है, क्यास है, भारत मुखालिफ जज्बात हैं। तो वहाँ पर भारतीयों के मुताबिक उन्होंने ट्रिगर किया है, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है मोहम्मद यूनुस ने, और वो भी चाइना में बैठकर। तो अब उनके एक क्लोज, उनके करीबी साथी हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान, उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की है। ये अभी हुकूमत का काबीना का हिस्सा है बांग्लादेश की। उन्होंने एक बार फिर भारत को प्रोवोक कर दिया है, और उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर भारत की ये जो 7 स्टेट्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। आप देखें, पहले मोहम्मद यूनुस साहब ने स्टेटमेंट दी जो थोड़ी सी सॉफ्ट थी, वो ट्रेड और कनेक्टिविटी से रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए वो बड़ी ही नापसंदीदा थी। इस दफ़ा इनके एडवाइज़र ने डायरेक्ट ही मिलिट्री थ्रेट की धमकी दे दी है। पहले मोहम्मद यूनुस ने 7 स्टेट्स को ओन करने की कोशिश की, और इस बार इनके एडवाइज़र ने ओन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो हमें चाइनीज़ के साथ मिल जाना चाहिए और 7 स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश भारत के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर एक मिलिट्री बेस बना रहा है चाइना के लिए, और उसका पर्पस क्या बताया जाएगा कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो होंगी बांग्लादेश में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जब मोहम्मद यूनुस ने ये स्टेटमेंट दी थी चाइना में खड़े होकर, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बाद भारत ने सख्त एक्शन लिया और फौरन एक अरेंजमेंट जिसमें भारत और बांग्लादेश 2020 से शामिल थे उसको तोड़ दिया। और वो क्या थी कि बांग्लादेश भारत की पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, भारत की ड्राई पोर्ट्स को, भारत की पोर्ट्स को, जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर बांग्लादेश की मसनूआत को एक्सेस दे दी गई थी। तो वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत ने बांग्लादेश के लिए ख़त्म कर दी है। और अब ये मेजर जनरल फजलुर रहमान का जो बयान आया है, इसके बाद भारत क्या करता है ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने कह दिया है कि इसका हुकूमती पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेजर जनरल फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि आई थिंक इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट डिस्कशंस विद चाइना ऑन अ जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट इन दिस रिगार्ड। यानी इस हवाले से हमें चाइना से बातचीत शुरू कर लेनी चाहिए कि हम किस तरह इस ऑपरेशन को कैरी करेंगे। इनको मोहम्मद यूनुस साहब ने अभी 2-3 महीने पहले नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन का चेयरमैन लगाया है, जिसका काम यह है कि 2009 में बांग्लादेश राइफल्स के दरमियान जो एक रिवोल्ट हुआ था, उसके नतीजे में कत्लेआम हुआ था, उसके बारे में तहकीकात करना। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने मेजर जनरल फजलुर रहमान के इस बयान से दूरी इख्तियार कर ली है। लेकिन कुछ इसी किस्म का स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस ने चाइना में दिया था, लेकिन डेफिनेटली उसमें मिलिट्री एक्शन की बात नहीं थी, उसमें ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात थी, जिसका भारत ने फ़ौरन रिस्पांस दिया था और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी से बांग्लादेश को महरूम कर दिया था, जिससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स मुतासर होने का खदशा है। अभी यूएस ने भी इन पर टैरिफ लगाए जो कि 90 दिन के लिए पॉज किया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी इससे सफ़र कर सकती है। अब दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? भारत चिनाब का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत ऑलरेडी 3 डैम्स और रेजरवॉयर्स बना चुका है चिनाब के ऊपर, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का दरिया है। भारत को किसी हद तक तो इजाज़त दी गई है वहाँ पर स्टोरेज बनाने की, एक बहुत थोड़ी परसेंटेज है जिसके तहत भारत पाकिस्तान के दरियाओं के पानी को स्टोर कर सकता है। लेकिन भारत यहाँ पे क्या कर रहा है, चिनाब के पूरे फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहा है। 2 डैम्स का हमने इस वीडियो में जिक्र किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, और अब मोदी ने मजीद 4 रेजरवॉयर्स और डैम्स बनाने की मंजूरी दे दी है चिनाब के ऊपर। इन 4 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की टोटल कैपेसिटी 3000 मेगावाट से भी ज़्यादा होगी। और अब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ये डर है कि भारत जो चिनाब पर स्टोरेज बना रहा है उसको इस वीकेंड पर उसने मैक्सिमाइज कर दिया था, और अब पाकिस्तान को ये डर है कि किसी भी वक्त वो चिनाब का पानी छोड़ सकते हैं जब उनको ज़रूरत नहीं होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के साथ वो डेटा भी शेयर नहीं कर रहे जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया था, वहाँ पर फ्लड आया था। तो अब वो किसी भी वक्त चिनाब में फ्लड ला सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। चिनाब का पानी पाकिस्तान के पंजाब की फसलों के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। खरीफ की फसलें इस पर डिपेंड करती हैं, और जैसा कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था कि किसानों की अगर टाइमिंग ख़राब हो जाए पानी के हवाले से तो उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं।
ये सारा गेम ही टाइमिंग का होता है कि किस वक्त पानी ने आना है, किस वक्त फसल काश्त करनी है, किस वक्त फसल को लगाना है, और ये सारा कनेक्टेड होता है पानी के फ्लो से। हमारे रीजन के किसानों को सदियों से इस पानी के बहाव का आइडिया है एक, तो जब वो ख़राब होना शुरू होगा, भारत किसी भी वक्त पानी को रोकेगा या बंद करेगा, ये पाकिस्तान के लिए एक डिज़ास्टर्स सिचुएशन होगी। मराला पर जो चिनाब का पानी आता है वो इस वीकेंड पे बहुत कम आया है, और अब भारत मज़ीद 4 डैम्स बनाने की तैयारी कर रहा है चिनाब पर, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को चिनाब का पानी ना मिले, अगर मिले तो सैलाब की सूरत में मिले, रेगुलर फ्लो ना हो पाकिस्तान के लिए, जो कि आलमी कवानीन की एक खिलाफ वर्जी है कि आप अगर अपर राइपेरियन हो तो लोअर राइपेरियन का पानी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करें, जो एक एक्टिवनेस नजर आ रही है, भारत इसको पैनिक करार दे रहा है कि पाकिस्तान में एक पैनिक फैल चुका है और वो हिलजुल कर रहे हैं। ये इस वक्त जो हम पाकिस्तान में हिलजुल देख रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पैनिक नहीं है, ये भारत के लिए एक पैगाम है प्रिपेयर्डनेस का, जो पाकिस्तान अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है, एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया गया है, आर्मी नेवी सब ने एक्सरसाइजेज शुरू की हुई हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पाकिस्तान एक्टिव है। इसकी वजह से नो डाउट भारत स्टेप बैक लेने पर मजबूर हुआ है। अभी भी उनकी तरफ से रेटरिक आ रहा है, अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा, यानी इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी, लेकिन उनको पता लग गया है कि ये इतना आसान काम नहीं है, और अभी तक पाकिस्तान से वो जो कन्फ्रंट नहीं कर पाए डायरेक्टली, उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी दिखाई है। जैसे मैंने पहले कहा था कि भारत यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है, अपने मुल्क के अंदर बैठे बैठे वो बटन्स दबा रहे हैं, किसी को बैन कर दो, पानी रोक दो, कश्मीर का स्टेटस बदल दो, लेकिन कन्फ्रंटेशन के वो काबिल नहीं है। उन्हें पता है कन्फ्रंटेशन होगी तो अभिनंदन वाला हाल भी हो सकता है। पाकिस्तान के सारे टैंक्स, मिसाइल्स और जहाज भारत के लिए ही हैं, और दहशतगर्दी की जंग ने हमें ओवरऑल एक बैटल हार्डन कंट्री बना दिया है। ये चीज़ भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी समझते हैं। मोदी ने अपनी फोर्सेस को जो ऑपरेशनल फ्रीडम दी है कि वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह पनिश करना है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए। अगर वो कोई स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी मोदी की वाह है, अगर वो नहीं करते तो तब भी सवाल उन पर उठेगा। भारत के अंदर जो एक रेटरिक है कि इंडिया शुड अटैक पाकिस्तान नाउ, अब उसके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी प्रिपेयर्डनेस या अलर्टनेस को कम करेगा तब भारत हमला कर सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के सामने पाकिस्तान ने अपना गार्ड कभी डाउन नहीं किया। भारत के हवाले से हमारी तैयारी हमेशा टॉप नॉच ही होती है। पाकिस्तान ने जिस तरह अपने वाटर्स, ग्राउंड्स और एयर एसेट्स को एक्टिव किया है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि भारत के साथ अच्छी नहीं होगी अगर वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आया। पाकिस्तान भारत को पैगाम दे रहा है कि आना है तो आओ, लेकिन खुशबू लगाकर, और इसके साथ ही पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी भी जारी रखे हुए है और मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्शंस दोस्त ममालिक के साथ। ये चीज़ पाकिस्तानी साइड को काफ़ी तगड़ा बना रही है। द इकोनॉमिस्ट की बात करें, जो एक बड़ी ही मशहूर पब्लिकेशन है जिसके वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग रवाबित हैं, और इकोनॉमिस्ट में जब भी कोई चीज़ छपती है इसका यही मतलब समझा जाता है कि ये वेस्ट की तरफ से कोई मैसेजिंग हो रही है। इकोनॉमिस्ट ने भी लिख दी है कि इंडिया मस्ट प्रूव पाकिस्तान कंप्लिसिटी इन द अटैक इन कश्मीर, यानी भारत को पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को साबित करना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स। वो ये बता रहे थे कि भारत पूरी दुनिया में एक केस बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मफरूज़ों की बुनियाद पर, पास्ट पैटर्न्स की बुनियाद पर, कि देखो जी पाकिस्तान ने पास्ट में हमले किए थे तो इस बार भी पाकिस्तान ही मुलव्विस है। लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है भारत को कि फजूल में कोई एस्केलेशन ना की जाए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। पाकिस्तान आर्मी की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात हो, यहाँ पर ज़्यादा इत्मीनान नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन नहीं है, जबकि भारत के यहाँ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और उनको ये भी नहीं पता कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है या सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। साइकोलॉजिकली भी वो डरे हुए हैं। अभिनंदन वाली एपिसोड के बाद पीएफ को इंडियन एयरफोर्स पर एक सुपीरियॉरिटी हासिल है कि जी ये जब एंटर होंगे तो हम इनको मार गिराएंगे, और दूसरी तरफ भारत अभी तक ग्लोबल कम्युनिटी को सबूत भी पेश नहीं कर सका कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और इसलिए हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर यूएस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो दोनों साइड्स को रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं और डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो द इकोनॉमिस्ट से भी हमें पता चलता है, कि भारत पाकिस्तान पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही कर रहा था झूठी,
और इस वीडियो में हमने जो देखा था कि भारत एक केस बनाने की कोशिश कर रहा था, वो केस उनका अभी तक नहीं बन पाया। भारत की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके डिफेंस हलकों में भी एक कंफ्यूजन है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजीद क्या एक्शन ले सकता है, पानी को रोकने के अलावा या पानी को किसी भी वक्त छोड़ने के अलावा, और इस एक्ट को पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि भारत को पैगाम दिया जाए कि हमारा पानी मत रोको? 24 करोड़ लोगों की जिंदगियां इससे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान किस तरह इसको डील करेगा, और भारत क्या पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने की जुर्रत करेगा इस सारी मिलिट्री एक्टिवनेस के सामने? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।